हेलो एवरीवन, रीजनिंग एंड जीके सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे होने वाला है। बिकॉज क्लास 10th के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सेकेंड टर्म में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक हैं, कुछ उसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने सोचा वो पढ़ा देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रिग्नोमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्राई मतलब होता है 3। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल देख रहे होंगे आप, यहाँ एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे पहले एक 90 डिग्री होना कॉमन है, और ये दोनों जो साइड है, मतलब एंगल, ये 45 का भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 45 का ही होगा अगर ये दोनों साइड सेम है। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है, 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्राई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्राई मीन्स होता है 3 एंगल्स, ये एंड ये। फिर उसके बाद गॉन, ये देखिए गॉन मीन्स होता है एंगल, ये एंगल ही तो है। और मेट्रोन मीन्स होता है मेज़र। ओके, तो वैसे ये इम्पॉर्टेंट इसकी थ्योरी है, ये थ्योरी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, इस पे क्वेश्चंस पे बेस्ड, फॉर्मूला पे बेस्ड एप्लीकेशन जो आएगा उसको सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा थ्योरी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जाननी भी होती है, तो वही मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो चलिए, एक सपोज़ एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। और एंगल ए ये है, एंगल सी ये है, और कंसीडर करिए एंगल ए। कंसीडर एंगल ए मतलब क्या होता है? कंसीडर एंगल ए मतलब ये होता है, एंगल ए जो है वो थीटा है। थीटा क्या होता है? थीटा ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक टर्म होता है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करना। ओके, वो होता है थीटा। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC वेयर B इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, B इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है? मतलब 90 डिग्री। अगर किसी एंगल पे 90 डिग्री बना हुआ है तो वो राइट एंगल है। और अगर 90 से छोटा एंगल है तो क्या होगा? 90 से छोटा एंगल है तो एक्यूट एंगल होगा। और 90 से अगर बड़ा है तो क्या होगा? 90 से बड़ा है तो वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और 360 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल होता है। और तो अभी इतना कुछ जानते हैं, उसके बाद इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो अभी क्या है कि कंसीडर किया गया है एंगल ए। कंसीडर एंगल ए, इसके सामने वाला जो एंगल साइड होगा वो क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा। कब? BC परपेंडिकुलर कब होगा? जब एंगल ए को कंसीडर किया जाए। अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल एंगल सी को कंसीडर किया जाता तो इसके जो अपोजिट साइड होता, इसका जो अपोजिट साइड होता मतलब AB, वो होता परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट साइड है, ये वाला साइड, ये क्या होगा? ये होगा आपका बेस। मतलब ये BC परपेंडिकुलर और जो AB है वो हो जाएगा बेस। ठीक है। तो चलिए, ये बेस और परपेंडिकुलर की बात तो हो गई। बेस और परपेंडिकुलर की बात हो गई। ये बेस है AB और BC जो है वो परपेंडिकुलर है। तो चलिए अभी कुछ इसके इसके कुछ रेशियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आइडेंटिटीज़ पे आएंगे। तो रेशियो क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? सबसे पहले देखिए, छः रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर आप 3 जान गए तो बाकी जो 3 है, रेस्ट ऑफ द थ्री विच इज़ अपोजिट ऑफ फर्स्ट 3। जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। देखिए ये साइन थीटा और साइन थीटा, हाँ साइन थीटा ये तो मैंने बता दिया आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इसका अपोजिट साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट।
साइन थीटा को अगर एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ये एंगल है और साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया था एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो क्या है? वो उसका परपेंडिकुलर होता है, और एडजेसेंट साइड क्या होगा? वो उसका बेस होता है। तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करना है तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा को रिप्रेजेंट करना है तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाई बेस। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमने कंसीडर किया होता एंगल सी, तो इसमें अगर टेन सी निकालना होता, मतलब टेन थीटा, अगर सी को टेन थीटा एज्यूम कर लेते और टेन थीटा निकालना फाइंड आउट करना होता तो क्या करते? तो इसमें क्या होता, सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर साइड देखते। तो इसका परपेंडिकुलर साइड इसका सामने, मतलब इस एंगल के जो सामने वाला साइड होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी बाई बी सी। बी सी क्यों? बी सी इसका बेस होगा। क्यों बेस होगा? बिकॉज ये जो साइड है ये बी सी, ये इससे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा लगा हुआ साइड है, मतलब एडजेसेंट साइड है। और जो इसके अपोजिट साइड होता है वो इसका परपेंडिकुलर होता है। एंगल सी का परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए बी, मतलब साइड ए बी होगा। तो अभी साइड और एंगल की बात हो गई। हाँ, कॉस ए की बात करें तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, बेस ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी। टेन थीटा की बात करें, मतलब टेन ए की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? बी सी इसका परपेंडिकुलर, मतलब इसका सामने वाला साइड, अपोजिट साइड, बी सी बाई ए बी। तो अभी ये तीन बात हो गई, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी कॉसेक थीटा बचा है, सेक थीटा बचा है और कॉट थीटा बचा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था साइन थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। सिमिलरली तो जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होगा वो हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा इन द केस ऑफ कॉसेक थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। सेक थीटा के केस में क्या होगा? हाइपोटेन्यूस बाई बेस। आप इस ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं। कॉस थीटा मैंने आपको बताया था, कॉस ए बताया था, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ए बी मतलब ए बी बाई अपॉन ए सी। सेक थीटा, अगर सेक ए कोई फाइंड आउट करने को बोलेगा तो क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूस बाई ए बी, मतलब सेक थीटा इज जस्ट इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो बस वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होने वाला। अब सेक थीटा की तो बात हो गई, अब बात करते हैं कॉट थीटा। तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा में क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, तो चलिए इतनी बातें तो हो गई। एक सेकेंड, ये एब्रीविएशन मैंने आपको बता दिया। ये रेशियोज होते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ये मैंने आपको बता दिया। कॉसेक ए मैंने आपको बता दिया, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये मैंने आपको बता दिया। और जो टेन ए होता है वो साइन बाई कॉस भी लिखते हैं उसको। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं? कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट। टेन थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिखूँगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेम एज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक,
और अगर प्रूव करना चाहें बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल यू कैन प्रूव ऑल्सो। तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, यही प्रूफ करना है। पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी और ये सी, एंगल ये कंसीडर हुआ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बताइए क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस होगा बिकॉज ये 90 के सामने वाला है, ये इसका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला। देन अभी क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आप एक काम करिए, LHS RHS को पे वर्क करिए और LHS प्रूफ कर दीजिए। साइन थीटा को मैंने क्या बताया, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, BC अपॉन AC। सेम एज कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस A को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा AB, हाइपोटेनस क्या होगा AC। ये यहाँ पे लिखते तो ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो अब ये AC है, ये भी AC है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या रिमेनिंग BC बाई AB। BC बाई AB मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। मैंने आपको बताया था tan थीटा को परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकते हैं, इसका ये मतलब है, ये हो गया tan A प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सबसे पहले इसको प्रूव करके भी देखेंगे बिकॉज बट प्रूव करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक देख लेंगे और दो आप खुद से भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, पहली आइडेंटिटीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो गई आइडेंटिटीज़, मतलब ये हो गया स्टैटिक पार्ट इसका, ये आइडेंटिटीज़ है, ये हम जान गए। और अगर हम कुछ ज़्यादा क्यूरियस हैं बट बिकॉज होता है क्यूरियोसिटी कि हमें देखना है ये आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से, ये भी फाइंड आउट करना होता है, ये प्रूव करना कुछ लोगों में होता है, क्यूरियस रहते हैं। सो लेट्स सी ये आइडेंटिटीज़ वेयर दिस आइडेंटिटीज़ कम फ्रॉम, इसको प्रूव करके देखते हैं। चलिए पहली आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज़ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटीज़ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने से पहले फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये A B और ये C, ये हो गया 90 डिग्री। 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो इससे बेस मतलब एडजेसेंट साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। और इसके सामने वाला जो साइड होता है इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये तीन चीज़ तो हो गई।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आती है निकल के, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बता दिया, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो 90 के सामने वाला साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, जो एंगल हमने कंसीडर किया है उसके जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और उसका जो एडजेसेंट साइड होगा उसे हम अपन बोलेंगे बेस। तो यहाँ पे पहले पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। ये मैंने क्या बताया था आपको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इस थ्योरम का यूज़ करके अपन ये वाली आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे। पहले साइन थीटा, साइन ए को क्या बोलेंगे, साइन ए को बोलेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब BC बाई AC। कॉस ए को क्या बोलेंगे, कॉस ए को बोलेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब AB बाई AC। ये वैल्यू तो आ गई। अब इस वैल्यू को इस आइडेंटिटीज में प्रूव कर रख के पुट करके 1 फाइंड आउट करना है कि 1 आता है या नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। हमने LHS कंसीडर किया है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन की जगह पे क्या रखेंगे, BC बाई AC का होल स्क्वायर प्लस कॉस की जगह पे क्या पुट करेंगे, AB बाई AC का होल स्क्वायर। तो आइए चलिए स्क्वायर को ओपन कर ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कि देन क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर। AC स्क्वायर अपॉन में क्यों आया, बिकॉज दोनों में डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने एक में ही कर लिया। तो अभी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अब आप ट्रायंगल देखिए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर है, विच इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ऐसा नहीं लिख सकते, AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में दोनों में AC स्क्वायर कॉमन हो गया, तो देन क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपकी जो पहली आइडेंटिटीज़ थी वो प्रूव हो गई। सेम एज दूसरी और तीसरी भी आइडेंटिटीज़ वैसे ही करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। बस इसकी वैल्यू टेन स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, BC बाई AC रखिएगा और इन दोनों को प्लस कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा मतलब रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा को अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब AB बाई हाइपोटेन्यूज मतलब AC। तो 1 प्लस अगर आप रखेंगे BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर को 1 से प्लस मतलब ऐड कर देंगे तो आपको सेक स्क्वायर थीटा आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटीज़। ठीक है, एग्ज़ाम में आइडेंटिटीज़ प्रूव करने को आई थिंक नहीं आएगा, तो आइडेंटिटीज़ पे ज़्यादा आपको बस उसको रिमेंबर रखना, रिकॉल करते रहना, बिकॉज ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
एक ये भी है थ्योरम, एक्सप्रेसिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लाइक साइन स्क्वायर, अगर इन टर्म्स ऑफ साइन ए रिप्रेजेंट करना हो कॉस ए को तो कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन में रिप्रेजेंट करना है कॉस को, तो कॉस को आप इधर ही रखिए एलएचएस में, इधर इसको भेज दीजिए आरएचएस में। देन क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपको पता है ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। देखिए जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि इस रेशियो इस आइडेंटिटीज से इसको रिप्रेजेंट करिए, तो जिसको रिप्रेजेंट जिससे करना होगा उसका हेल्प लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में कहा था क्वेश्चन में कि साइन इन टर्म्स ऑफ साइन ए रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या किया, साइन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, साइन ए का हेल्प लेके कॉस ए को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अच्छा एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए, साइन लिख के बताता हूँ। हाँ ये साइन थीटा है। अगर एक काम करें, साइन 90 माइनस थीटा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा करें ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाए, अरे सॉरी 10 थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अभी ये देख लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, ये 10 थीटा, 10 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेम एज कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। ये भी कुछ आइडेंटिटीज़ है जो हेल्प में आपको क्वेश्चन में होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 है प्लस साइन स्क्वायर 27 है, तो ये वाला जो थ्योरम है, ये वाला जो आइडेंटिटीज है, ये कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब एंगल्स का सम 90 के बराबर आएगा। जैसे ये कुछ एंगल दिया और ये कुछ और एंगल दिया हो, और दोनों का अगर सम करें 90 आ रहा है, तब तो लगा सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा लगाने का हेल्प क्या होगा, इससे ये हेल्प होगा कि ये कॉस आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। बट कब 1 के बराबर होगा, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम हो। तो ये मैंने देख लिया 63 प्लस 27 90 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लगा सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। सेम है इसमें भी देख लीजिए, 73 प्लस 17 90 आ रहा है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब देखिए साइन 90 माइनस 27 इक्वल टू
कॉस 90 माइनस 17। देखिए यहाँ पे 27 भी लिख सकते हैं और 63 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 63 लिखते हैं तो आंसर में डायरेक्ट 27 लिखेंगे, और चलिए यहाँ पे 63 लिख लेते हैं। cos 63 और ये हो गया 73। तो इससे क्या हेल्प हुआ, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27। यहाँ पे वैसे आपको ये माइनस कर लीजिए, ये आपने माइनस किया तो क्या हो गया, 27 हो गया। साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है, 90 माइनस 63 का मतलब cos 27 और साइन स्क्वायर 27। अब इसको माइनस करिए, साइन cos 90 माइनस थीटा है, देख के साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब cos की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 73। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1, बिकॉज थीटा की वैल्यू सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी हो गया सेम 1, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो सेम है। तो आंसर क्या आया। ये आज हमारी क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे। थ्योरम काफ़ी कुछ हो गए हैं, काफ़ी मैक्सिमम हो गए हैं यहाँ पे, बस जो न्यूमेरिकल्स थे वो नहीं हुए हैं। तो न्यूमेरिकल अगली क्लास में फॉर श्योर मैं करा दूंगा। सो आई होप अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट, और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।